हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं प्रतीक सिंह। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कैसे हम एक अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं ऑल इंडिया के डाटा की मदद से और किन किन फैक्टर्स को हमको कंसीडर करना चाहिए। इसको डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वॉट एवर हैपेंड एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो भी इंसिडेंट है उसके अगेंस्ट आज आप सबको पता होगा कि आज पूरे इंडिया में डॉक्टर्स का स्ट्राइक था और मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की ओपीडीज आर क्लोज्ड। ओपीडीज क्लोज रही हैं। इवन मेरे मेडिकल कॉलेज की कल शाम को हम लोगों ने इसके लिए कैंडल मार्च किया, वेरी पीसफुल। और जो सोल इंटरेस्ट है या जो सोल डिमांड है पूरे मेडिकोस की, मेडिकल कम्युनिटी की, वो सिर्फ इतनी ही है कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो क्राइम है वो हमेशा से होते रहा है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। बट यहाँ पे बात सिर्फ एक क्राइम की नहीं थी। मतलब आप इस चीज़ को समझो कि वायलेंस डॉक्टर्स के अगेंस्ट होता आया है, बट इट वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम, इट वॉज अ हीनियस क्राइम। और दैट इज़ नॉट एट ऑल टॉलरेबल, किसी के लिए भी नहीं, किसी भी प्रोफेशन में नहीं, किसी भी इंडिविजुअल के साथ नहीं, किसी के लिए भी नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे मेडिकोस की बात नहीं है, तो सारे प्रोफेशन के लोग, चाहे आप जिस भी प्रोफेशन से हो, मोस्ट ऑफ ये जो आप इस वीडियो को देख रहे हो आप भी मेडिकल कॉलेजेस में ही जाने वाले हो। वायलेंस, थ्रेट्स, ये सब जो होता है ये ओपीडीज में एक पार्ट हो जाता है। इवन राइट नाउ जो हमारा सीनियर बैच है विच इज़ डूइंग इंटर्नशिप, तो रात में कभी उनकी अगर नाइट ड्यूटीज़ रहती हैं तो छोटे मोटे थ्रेट्स उनको भी मिलते रहते हैं। डैट बिकम्स नॉर्मल, क्योंकि अभी क्या होता है व्हेन यू आर यंग, मतलब जो अभी मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि व्हेन यू आर यंग, जब यंग डॉक्टर्स एज एन इंटर्न आप ज्वाइन करते हो तो थोड़ा सा यंग ब्लड रहता है और कनेक्शन थोड़े अच्छे रहते हैं फेलो बैचमेट के साथ, तो एक कॉल पे तुरंत यूनाइट हो जाते हो और अपने अपने मेडिकल कॉलेज में रहते हो। बट सिचुएशन क्या होती है जब आज से 5 साल 10 साल बाद आप किसी मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कहीं भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे एवरी डॉक्टर इज इंडिविजुअली, वो अपने डिपार्टमेंट में वो बैठा होता है या वहाँ पे पेशेंट्स को देख रहा होता है, पेशेंट से डील कर रहा होता है। तो वहाँ इतनी जल्दी बाकी डॉक्टर्स को असेंबल करना या स्टूडेंट्स को असेंबल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और क्राइम हो जाता है, या बेसिकली कहीं क्राइम या मतलब वायलेंस हो जाता है डॉक्टर्स के खिलाफ। मोस्टली ओपीडीज में या ऑपरेशन थिएटर्स में इस चीज़ें ऑपरेशन थिएटर्स के बाद ही देखने को मिलती हैं। एंड वॉट एवर हैपेंड एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज, दैट इज अ टोटली डिफरेंट क्राइम और इट्स वेरी ब्रूटल इन अ वे। तो इट्स, आई वुड से कि इसके बारे में वी शुड टॉक अबाउट एंड वी शुड ट्राई कि ये चीज़ें एज अ सोसाइटी एक मैसेज जाए कि वॉट एवर हैपन इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और डॉक्टर्स के खिलाफ अगर हो रहा है तो और भी गलत है, किसी के साथ भी हो रहा है गलत है, बट मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फ्रैटर्निटी में एटलीस्ट हर एक चीज़, जब भी छोटी से छोटी चीज़ होती है, मेडिकोस की फ्रैटर्निटी जो होती है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि वी यूनाइट वेरी क्विकली, बहुत जल्दी हमारे फील्ड में लोग यूनाइट हो जाते हैं। दैट्स द थिंग कि मेडिकोस में इसीलिए सीनियर जूनियर इंट्रैक्शन, हर एक चीज़, रैगिंग से लेकर हर एक चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसी का कारण होता है कि कल हमारे सीनियर्स हमें सिर्फ एक बार फ़ोन किया, हम असेंबल हो गए, तो ये सारी चीज़ें फिर तुरंत आईएमए का सर्कुलर आया, फिर एनएमओ का सर्कुलर आया। तो जितने भी मेडिकल फ्रैटर्निटीज़ थे इन सब ने एक साथ तुरंत यूनाइट अप होकर इसके लिए एक्शन लिया है। क्योंकि डॉक्टर का मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज शी वॉज अ फीमेल डॉक्टर, तो बेसिकली उनके मेडिकल कॉलेज ये भी स्टेटमेंट पास ऑन किया गया है कि शी हैज़ कमिटेड सुसाइड, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो इस पे और आप जितना रीड करोगे, ठीक है, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक अच्छा प्रेफरेंस बना सकते हो टू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए। अगर आप एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो कैसे आप एक प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बना सकते हो। देखो, ये जो डाटा है, ठीक है, ये ऑल इंडिया का डाटा है कि कई जगह पे अवेलेबल है, आपके पास ऑलरेडी होगा। अगर आपके पास ये डाटा नहीं है तो आप ऐप से इसको, नीट शास्त्र के ऐप से आप इसको अवेल कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा इसको पहले दो चार चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कॉलेज का नेम है, स्टेट मेंशन है, बॉन्ड मेंशन है, ठीक है, कि किस स्टेट में कितना बॉन्ड है, और बॉन्ड की डिटेल्स मतलब बॉन्ड की पेनाल्टी कितनी है। उसके बाद ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये कॉलेज किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, ये दिया हुआ है। देन फीस दिया हुआ है, कॉलेज का लोकेशन भी मेंशन है, ठीक है। ये एक्सेल फाइल है, जब पीडीएफ में मिलता है तो आप एक क्लिक करते हो और अपने लोकेशन से, तब जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ से आप कॉलेज के लोकेशन को एक्सेस कर पाओगे जब डाटा आपके पास रहेगा तो। देन राउंड वन का रैंक मार्क्स राउंड टू और रैंक और मार्क्स राउंड थ्री।
रैंक को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि अलॉटमेंट जो होता है वो आपका रैंक के बेसिस पे होता है, मार्क्स का यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरी चीज, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को ही सिर्फ आपको कंसिडर करना है। स्ट्रे राउंड और स्पेशल स्ट्रे राउंड जो है, मोस्टली इसके डाटा को आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना है स्ट्रे राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के डाटा को, बिकॉज दैट इज़ वेरी रैंडम। वो डिपेंड करता है सीट्स बची या नहीं बची। नहीं बची तो आपको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 सिर्फ इन्हीं के रैंक्स को ऑब्जर्व करना है। तो हमें बस इतना काम है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली दिखाई भी देगा और हम थोड़ा सा डिटेल में बात भी कर सकेंगे। अब देखो, प्रेफरेंस लिस्ट जो भी टॉप रैंक के स्टूडेंट्स होंगे, 2000, 3000 रैंक, 4000 रैंक, पहले उनके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर इन जनरल जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं 7000 से लेकर 18000, 20000 रैंक तक की, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय, सबको बात करेंगे। देखो, सबसे पहले डेफिनेटली आप दिल्ली की कॉलेजेस को ही टॉप पे रखते हो, ठीक है, बॉन्ड नहीं है, स्टेट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। अब देखो, ये कट ऑफ का डाटा है, ठीक है, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ का डाटा है, ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है, मेरी बात समझना। अब अगर मान लो कोई नॉर्थ का बच्चा है, यूपी का, बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, कोई नॉर्थ का स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली वो अपने लिस्ट में चौथे या पांचवें नंबर पर जिप्मर पौंडीचेरी नहीं डालेगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो आपको इस डाटा को कॉपी पेस्ट नहीं कर देना अपने प्रेफरेंस के लिए, ये इसको दिखाता है कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने किस बेसिस पे कॉलेजेस को लिया था। ये शो नहीं करता है कि आप, ये प्रेफरेंस लिस्ट है, ये अलॉटमेंट लिस्ट है लास्ट ईयर का, ये सिर्फ कट ऑफ है, ये सिर्फ डाटा है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर नॉर्थ में हो तो यहाँ पे जिप्मर पौंडीचेरी नहीं रखोगे, या अगर कोई साउथ इंडियन, साउथ का स्टूडेंट है कोई, ठीक है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का है, तो डेफिनेटली वो जिप्मर को और ऊपर भी रख सकता है, एम्स दिल्ली के बाद जस्ट इस कॉलेज को रख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जिप्मर पौंडीचेरी इज बेटर देन मौलाना आजाद या मौलाना आजाद इज बेटर देन जिप्मर पौंडीचेरी। वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू कॉलेजेस, ये बात सच है कि वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू कॉलेजेस। जिप्मर पौंडीचेरी में अलग आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, मौलाना आजाद में अलग तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। जिप्मर पौंडीचेरी इंटरनल रिजर्वेशन आपको मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। मौलाना आजाद में आपको यूनिवर्सिटी का मिलेगा। तो इन इस तरह से मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते इन टॉप रैंक कॉलेजेस को। मेरा तो यही मानना होता है काउंसलिंग में कि मतलब स्टार्टिंग के जो 10, 12, 15, 20 कॉलेजेस होते हैं, इनमें कंपैरिजन करना बहुत ही अपसर्ड है, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप देखोगे यूसीएमएस है, देन लेडी हार्डिंग है, एम्स भुवनेश्वर है। अब यहाँ पे जैसे कि आप एक चीज़ समझ सकते हो कि एम्स भुवनेश्वर हो गया, ठीक है, या एम्स जोधपुर हो गया, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है ना कि भुवनेश्वर को ऊपर रख रहे हो या जोधपुर को ऊपर रख रहे हो, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट आपका 2012 में स्टार्ट हुआ था, एम्स ऋषिकेश में ये हुआ था। अब इनमें बेटर डेफिनेटली एम्स भुवनेश्वर है, बट ऐसा नहीं है जोधपुर खराब है। तो दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो आप इनको अपने हिसाब से इस रैंक पे, टॉप के रैंक पे आप इनको अपने हिसाब से देख सकते हो। अब जीएमसी चंडीगढ़ बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, बट क्या यहाँ पे एम्स ऋषिकेश नहीं होना चाहिए था, ये एम्स भोपाल इसके ऊपर नहीं होना चाहिए था? डेफिनेटली रखना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देखोगे। और न्यूअर एम्स को डेफिनेटली, डेफिनेटली मेरी बात सुनना, कि न्यूअर एम्स जो भी आपके बिलासपुर हैं, या भटिंडा है, या एम्स रायबरेली है, एम्स गोरखपुर है, एम्स मंगलागिरी है, एम्स मदुराई है। एम्स मदुराई तो लेने लायक ही नहीं है कॉलेज, मतलब उनका कोई अपना फिजिकल कैंपस ही नहीं है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट एम्स लेने के लिए सोच रहा है, एम्स मदुराई आपको अपने लिस्ट में डालना ही नहीं है। यू डू नॉट हैव टू प्लेस एम्स मदुराई। चैनल पर मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि एम्स मदुराई कॉलेज जो है वो लेने लायक ही नहीं है। एम्स मदुराई को अपना फिजिकल कैंपस ही नहीं है, दूसरे मेडिकल कॉलेज में उनकी क्लासेस चल रही हैं। तो एम्स मदुराई तो आपको लिस्ट में डालना ही नहीं है, चाहे फिर कितनी अच्छी रैंक हो या कितनी भी खराब रैंक हो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अब देखो, अब जैसे जीएमसी चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, या यूसीएमएस हो गया, या लेडी हार्डिंग हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एम्स बिलासपुर को इसके ऊपर डाल देते हैं, एम्स भटिंडा को इनके ऊपर डाल देते हैं, एम्स रायबरेली को, एम्स भुवनेश्वर, सॉरी, एम्स गोरखपुर को। नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, आपके यूसीएमएस हो गया, दीज कॉलेजेस आर स्टिल फार बेटर देन मोस्ट ऑफ द एम्स। एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली, एम्स भटिंडा से बेटर कॉलेजेस हैं ये। और सिर्फ यही नहीं, चाहे आपका सेठ जीएस हो, या आपका बीजे मेडिकल कॉलेज हो, मद्रास मेडिकल कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजेस स्टिल बेटर देन दोज कॉलेजेस। इसके अलावा आपका शिमला हो गया, केजीएमसी हो गया, डेफिनेटली केजीएमसी इज बेटर देन एम्स गोरखपुर। ऑलमोस्ट सेम रैंक पे क्लोज होंगे दोनों ऑल इंडिया में, बट केजीएमसी इज फार बेटर एज कम्पेयर टू एम्स गोरखपुर, फार बेटर एज कम्पेयर टू एम्स रायबरेली। उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ,
देन आपका IMS BHU नो डाउट, ठीक है, ऊपर भी डाल सकते हो। अब देखो NDMC नीचे आएगा क्योंकि NDMC का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब है, हॉस्टल्स में इश्यूज हैं, लेकिन आपको दिल्ली का IPO कोटा मिलता है, कोई बॉन्ड नहीं है, दिल्ली का अच्छा कॉलेज है। दिल्ली के टोटल कॉलेजेस में सबसे लास्ट प्रेफरेंस आपको NDMC को देना है, इस बात को ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए NDMC बहुत खराब कॉलेज भी होता है, दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह का अपने कॉलेज से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। दिल्ली के बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में NDMC इज फर्स्ट कॉलेज, मतलब बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में, बट इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस के कंपैरिजन में NDMC बहुत अच्छा कॉलेज है। तो दैट डिपेंड्स कि आप अपने कॉलेज से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। अगर आपको बहुत 5 स्टार फैसिलिटीज चाहिए, आपको बढ़िया हॉस्टल्स चाहिए, AC हॉस्टल्स चाहिए, देन डेफिनेटली आपको दूसरे कॉलेजेस के लिए जाना है, NDMC इज नॉट द प्लेस टू गो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि MDMC का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको निराश कर सकता है, हॉस्टल की फैसिलिटीज आपको निराश कर सकती हैं, हॉस्टल में इवन बेसिक फैसिलिटीज लाइक पानी के लिए कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, ये रियलिटी है NDMC की, ठीक। देन SMS जयपुर डेफिनेटली देखो, अब SMS जयपुर को आप डेफिनेटली दिल्ली की NDMC के ऊपर रख सकते हो, डेफिनेटली नो डाउट, ठीक है। देन KGMC लखनऊ, ठीक है। अब देखो एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ KGMC के नीचे है, अलॉटमेंट में ये मुझे अच्छा लगा और इसको नीचे रखना भी चाहिए। देन आपका देखो एम्स नागपुर हो गया, ठीक, अच्छा। देन आपका तिरुवनंतपुरम का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केरला का, ठीक है। अभी तक में देखो केरला का ये पहला इंस्टीट्यूट है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, जो लिस्ट में 23rd नंबर पे है। अब साउथ के कोई स्टूडेंट होगा इसको डेफिनेटली ऊपर रखेगा, दैट डिपेंड्स। नॉर्थ वाले हैं तो डेफिनेटली इसको बहुत नीचे रखेंगे, हो सकता है लिस्ट में ना ही डालें। अब कर्नाटका का बेस्ट इंस्टीट्यूट आपका बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, ये कर्नाटका का बैंगलोर मेडिकल कॉलेज आप केरला के ऊपर डाल सकते हो, ठीक है, अच्छा। देन आपके और इंस्टीट्यूट से गए, चलो एम्स पटना नीचे है। अब आपका ग्रांड मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में, देन मंगलागिरी एम्स भटिंडा, देन BGMC मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र और ऊपर हो सकता है। एम्स कल्याणी हो गया। अब देखो मंगलागिरी से फार बेटर एम्स कल्याणी, और एम्स कल्याणी नीचे है, तो एम्स कल्याणी को ऊपर डाल देना अगर जाना चाहते हो। स्टैनली मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अच्छे रिव्यूज हैं, इसको ऊपर रख सकते हो। नॉर्थ वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ स्टूडेंट गए हुए हैं, स्टैनली मेडिकल कॉलेज का रिव्यू बहुत अच्छा है। देन आपका हो जाता है मेडिकल कॉलेज कोलकाता। देखो वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में थोड़ा सा इशू है हॉस्टल की फैसिलिटीज़ का, हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देन आपका एम्स गोरखपुर, चलो ठीक है। देन गांधी मेडिकल कॉलेज मुर्शिदाबाद। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनना, गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से आपके इंडिया में कई मेडिकल कॉलेजेस, इंदिरा गांधी इस नाम से आपके इंडिया में कई मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो व्हेन यू आर फिलिंग, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सही कॉलेज को फिल कर रहे हो। भोपाल में भी गांधी मेडिकल कॉलेज है, गुजरात में भी गांधी मेडिकल कॉलेज है, और आपका ये केरला में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोट्टयम कहाँ गया, हाँ, तेलंगाना में भी आपका गांधी मेडिकल कॉलेज मुर्शिदाबाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेम कॉलेजेस होंगे, और सेम कॉलेजेस में भी अलग अलग कोर्सेज चलते हैं MBBS और BDS के लिए। जब आप ऑल इंडिया के लिए रजिस्टर करते हो, देन आपको MBBS के लिए भी और BDS के लिए भी दोनों ऑप्शन रहता है। तो कई बार स्टूडेंट्स मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज फिल करते हैं और उसमें गलती से वो BDS वाले कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग में डाल देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सही कॉलेज के सही कोर्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो सही कॉलेज को एंड सही कोर्स को, हर सही कोर्स को सेलेक्ट करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BDS का अगर कॉलेज फिल भी कर रहे हो तो सबसे लास्ट में फिल करना, मेक श्योर। देन इसके बाद आपका एम्स राजकोट है, ठीक है। RUHS जयपुर ऊपर हो सकता है, एम्स BB नगर हैदराबाद और नीचे डाल सकते हो, क्योंकि लोकमान्य तिलक वगैरह बेटर कॉलेजेस है। थिसूर अच्छा इंस्टीट्यूट है। अब देखो IGMC शिमला, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, ये और ऊपर हो सकता है, इस लिस्ट में बहुत नीचे है और ऊपर हो सकता है। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश। अब देखो राम मनोहर लोहिया में कुछ बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो मुझे ऐसा फील होता है। अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, 74.5% अटेंडेंस, मतलब मिनिमम आपको 75 चाहिए ही, 74.5 पे भी आपको डिटेन कर दिया जाता है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाता है। साल भर जो आपके टेस्ट होते हैं, अगर उनमें भी आपके मार्क्स कम आते हैं तो उसके बेसिस पे आपको डिटेन कर दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज है, तो थोड़ा सा वो मेडिकल कॉलेज की वाइब नहीं देता है। तो अगर एकेडमिकली आप मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप एकेडमिकली फोकस्ड हो, देन आप RML को चूज़ करना, नहीं तो आप इसको लिस्ट में नीचे डाल सकते हो, ठीक है। GSCM कानपुर इसके बराबर में आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ लेकिन
राम मनोहर लोहिया के कॉलेजेस, मतलब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हॉस्टल बहुत अच्छा है। फर्स्ट ईयर में ये दिक्कत है कि कॉलेज और हॉस्पिटल 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, 8 to 10 किलोमीटर, तो बसेस से आपको फर्स्ट ईयर में ट्रैवल करना पड़ता है। कॉलेज की बस मिलती है, बट थोड़ा सा ये ट्रैवल का दिक्कत है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर से आपको कॉलेज में ही मिल जाता है हॉस्टल, और हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब लाइक 5 स्टार कंडीशन, ठीक है। देन एम्स रायबरेली हो गया, जिपमर कराईकल, और ऊपर जा सकता है क्योंकि जिपमर कराईकल को भी जिपमर पौंडीचेरी के पीजी कोटा का बेनिफिट मिलता है। तो जिपमर कराईकल का भी कोई स्टूडेंट है उसको भी जिपमर पौंडीचेरी की 50% पीजी सीट्स में रिजर्वेशन मिलता है, जो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जिपमर कराईकल को ऊपर डाल सकते हो अगर कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है, ठीक है। देन एम्स बिलासपुर हो गया, ठीक है। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र, मेडिकल कॉलेज बड़ौदा गुजरात। अब देखो पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच बिहार, बिहार का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है पटना मेडिकल कॉलेज, बट इससे बेटर आपका आईजीआईएमएस पटना है। इंदिरा गांधी आपका आईजीआईएमएस पटना इससे ज़्यादा बेटर है, बट फिर भी लिस्ट में पटना मेडिकल कॉलेज ही ऊपर रहता है। स्टूडेंट्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, और जब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ तो उनका रिएक्शन भी काफ़ी शॉकिंग होता है। बट बिहार में अगर आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो या ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करा रहे हो कभी भी, तो पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच के ऊपर आपको रखना है आईजीआईएमएस, बात का ध्यान रखना। अच्छा, चलो तो इस तरह से चलो आप इसको कर लोगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप जितना जानकारी रखो उतना अच्छा है। थोड़ा सा मैं नीचे आना चाहता हूँ, 155 के अराउंड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा था, देखो 154 पे आपका छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। उसके ऊपर देखो एमजी सेवाग्राम, ठीक है। सेवाग्राम आपका वर्धा महाराष्ट्र में अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसकी फीस देख लेना, फीस देख लेना कितनी है, 3,26,960, ठीक। कई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 3 लाख के भी ऊपर है, 4 लाख। तमिलनाडु में राजा मुत्तैया मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे आपका सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किसी भी मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस 1 लाख के अराउंड ही है, मतलब 1 लाख 1,10,000, लेकिन इसकी फीस 3,26,960 है। लास्ट ईयर की फीस है, इस साल का भी अपडेट होगा जब एमसीसी की वेबसाइट पे, तो इस डाटा को भी हम अपडेट कर देंगे। इसके अलावा राजा मुत्तैया मेडिकल कॉलेज 4 लाख के अराउंड फीस है। गुजरात में जीमर्स के कॉलेजेस है, 3.5 लाख से 4 लाख उनकी भी फीस है, एक साल की फीस की बात हो रही है। महाराष्ट्र में कई किसी भी मेडिकल कॉलेज की फीस 1 लाख के अराउंड ही है। मध्य प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज की फीस 1 लाख के अराउंड है, एंड कर्नाटका के हर मेडिकल कॉलेज की फीस 1 लाख के अराउंड है। तो इन स्टेट्स की फीस भी ज़्यादा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोगों के लिए फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन बहुत से लोगों के लिए फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कंसिडर करना है कि आपकी चॉइस फिलिंग आपके हिसाब से बनने वाली है, तो आप किन फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हो। किसी के लिए फीस कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, किसी के लिए बॉन्ड भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि वो 10 लाख रुपए जो है वो बहुत ईजिली फिल करके बॉन्ड से फ्री हो सकता है। तो डिपेंड करता है ना कि आप कैसे हो, इसीलिए यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का या अपनी नीड्स को समझने का जो है वो नीड लगता है, मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अब देखोगे आप, चलो वर्धा है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, चलो डाल दिया, जिसकी फीस दे सकता है वो उसको ऊपर रखे, कॉलेज अच्छा है। देन छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो जीएमसी अलवर राजस्थान, 2023 का मेडिकल कॉलेज, लास्ट ईयर आया था ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में, ठीक है। और उसके ऊपर देखो छत्तीसगढ़ 2001 का, वर्धा 1969 का। देन आपका ये कन्नौज, हाँ कन्नौज के बारे में भी एक चीज़ बतानी है आपको, कि आपका एससीपी कॉलेज है, स्पेशल कॉम्पोनेंट प्रोविजन कॉलेज है, यानी कि यहाँ पे 62% सीट्स एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए इस कॉलेज को यहाँ पे डालने से पहले, ठीक है। चलो रीवा मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल्स की कंडीशन थोड़ी सी खराब है, लेकिन कॉलेज चलो ठीक है, ओवरऑल लेने लायक है। के पी विश्वनाथम, चलो ठीक है। उसके ऊपर आप देखोगे, चलो भरतपुर है, ठीक है, चलो भरतपुर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपी के 4 मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर, ठीक है। इन चारों मेडिकल कॉलेजेस में एससी और एसटी का रिजर्वेशन ज़्यादा है, तो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जिनको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कॉलेजेस को चूज़ करना है वो इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि ये कहीं मेंशन नहीं होता जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, वहाँ पे सिर्फ कॉलेजेस का नाम मेंशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जीएमसी अलवर आ गया 2023 का। देन उसके बाद इंदिरा गांधी नाम से देखो एक और मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी के नाम से इंडिया में कई इंस्टीट्यूट हैं, महात्मा गांधी के नाम से कई इंस्टीट्यूट है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कई इंस्टीट्यूट है, राम मनोहर लोहिया के नाम से 2 इंस्टीट्यूट है।
तो जो आप फिल करना चाहते हो वही आप फिल कर रहे हो ना, देख लेना, जगह का नाम देख लेना और कोर्स भी देख लेना, एमबीबीएस या बीडीएस कौन सा कोर्स फिल कर रहे हो। अब देखो ये 2023 का कॉलेज इतना ऊपर यहाँ पे क्यों आ गया। हाँ, यहाँ पे देखो अम्बेडकर नगर का इंस्टीट्यूट, एससीपी कॉलेज जिसके बारे में बता रहा था। देखो ये कॉलेज ऊपर क्यों आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अच्छी रैंक पे, मतलब 13,000 14,000 16,000 रैंक पे, जिनको अपने स्टेट में कॉलेज नहीं मिल रहा हो तो कहाँ के होते हैं, राजस्थान के, हरियाणा के और दिल्ली के। तो इनके लिए ऑल इंडिया से भी अपने स्टेट का कॉलेज लेना इनके लिए मजबूरी है, क्योंकि इनके अपने स्टेट की कट ऑफ इस कॉलेज की और ऊपर क्लोज हो रही है। तो ये स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। लेकिन अगर मान लो आप किसी और स्टेट से हो और आप किसी भी कारणवश अगर आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे जीएमसी अलवर नहीं डालना है। 155 पे आपका जीएमसी अलवर आपके लिए नहीं जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि जिस इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे डाला गया है ये तो सिर्फ डाटा है, आपको इसको देखना है, समझना और अपने अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अब देख रहे हो ना कि अलवर कितने रैंक पे क्लोज हो रहा है, 8,920 सेकेंड राउंड में, 12,547 और थर्ड राउंड में 13,386। अच्छा, मतलब अगर ये है तो फर्स्ट राउंड में आ गया था, ठीक है, अलवर फर्स्ट राउंड में आ गया था, बूंदी हनुमानगढ़ वगैरह सेकंड राउंड में आए थे शायद। तो अब आप देख रहे हो 13,000 रैंक पे क्लोज हो गया थर्ड राउंड में। ऑनेस्टली उड़ीसा में भी पिछले साल कई मेडिकल कॉलेजेस आए थे 2023 में, वो क्लोज हुए हैं 20,000 रैंक पे। लेकिन राजस्थान ऊपर क्यों गया, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा से भी। तो इस चीज को समझना है कि आपके लिए लिस्ट जो बनेगी वो आपके हिसाब से बनेगी और इन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है। तो ये डाटा आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा नीट शास्त्र के ऐप पे, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हो नॉमिनल से फीस देके। और पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विसेज में अगर हमसे जुड़ना चाहते हो कि प्रेफरेंसेस को बनाने में हम आपकी मदद करें, देन डेफिनेटली रीच आउट करो। और अगर लगता है कि खुद से भी आप काउंसलिंग कर सकते हो, देन हमारी वीडियोस के थ्रू इतनी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करता हूं कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए एंड यू कैन वर्क अपॉन दैट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नीट शास ऐप को डाउनलोड करें, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको अपने व्हाट्सएप पे ही मिल जाए। थैंक यू सो मच।